अस्सलाम वालेकुम। आज 13 दिसंबर 2002 है और हम कैंट रेलवे स्टेशन कराची पे इस वक्त खड़े हैं। हमारे साथ मुकर्रम तरीन साहब इस वक्त मौजूद हैं जो क्रॉस रूट क्लब के चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं। इन्होंने पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलके टू व्हील्स प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट किया है। लंडी कोतल से कराची तक ट्रैक के साथ साथ मैक्सिमम जितना पॉसिबल था इन्होंने बाइक चलाई है और ये सैकड़ों रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए, बहुत से मौसम क्रॉस करते हुए आज माशाल्लाह यहाँ पे कराची पहुँच गए हैं। और इनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल है वो रेलवे के अथॉरिटीज़ की तरफ से, और जो जितने भी ट्रैवल लवर्स हैं वो टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं और जैसे किसी पीर साहब की ज़ियारत करते हैं इनकी भी ज़ियारत कर रहे हैं और इनके साथ तस्वीरें बना के, सेल्फीज़ लेके, इनके गले में हार पहना के, सिंधी अजरक पहना के जो है वो इनसे जा रहे हैं। तो हम भी आज इनके साथ मौजूद हैं। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आपको माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत मुश्किल टास्क जो है वो आपने आज मेरा बड़ा दिन है, खुशी का दिन है मेरे लिए कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बाखैरियत अपनी एक जो टारगेट था मैंने वो अचीव किया और बड़ी ही सुनहरी यादें मैंने हासिल की अपनी ज़िंदगी की जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ज़रा बताइएगा कि किस दिन आपने ये सफ़र का आगाज़ किया, क्या टाइम था, कौन सा रेलवे स्टेशन था और क्या सोच के आप सफ़र पर रवाना हुए? जी ये मैंने 29 नवंबर से मैंने लंडी कोतल रेलवे स्टेशन से सुबह के टाइम मैंने स्टार्ट किया और ऑनवर्ड चलता रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्ते देखता रहा, मौसम देखता रहा, मुख्तलिफ़ लोग देखता रहा, मुख्तलिफ़ ज़बानें देखता रहा, मुख्तलिफ़ खाने देखता रहा, खाता रहा बल्कि। तो बहुत सारी गोल्डन मैं कहूँगा कि मेमोरीज़ मैंने की। तो आपको अंदाज़न वैसे तकरीबन कितने रेलवे स्टेशन आपने क्रॉस किए, इस मतलब आपको मिले इस पर? मैंने उसकी अभी प्रॉपर उसको कंपाइल नहीं किया अंदाज़ा, कोई 130 से प्लस होंगे अंदाज़ा। और कितने ब्रिजेस पुराने रेलवे के जो आप ब्रिजेस और टनल तो काफ़ी क्रॉस किए जी। और ब्रिजेस स्पेशली जो बड़ी ब्रिजेस थी, कोटरी की ब्रिज हो गई, बहावलपुर जो सतलुज पे ब्रिज है या सखर की ब्रिजेस हैं, तो इस तरह की बड़ी ब्रिजेस जो है ना वो मेरा फोकस था कि ये बेसिकली दुनिया के जो अजूबात हैं उनमें से एक चंद हमारे पास हैं और ये इस तरह का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में नहीं मिलता और ये यूनिक है और ये रेलवे की एक डिफरेंट इंजीनियरिंग होती है, तो ये उनका एक शाहकार है बेसिकली। हाँ। अच्छा, आप माशाल्लाह ट्रैवलर हैं, ऑलरेडी आपने पाकिस्तान की बहुत सारी जगह देखी हुई हैं, तो इस सफ़र के दौरान भी कोई ऐसी चीज़ें आपको मिली जो पहली दफ़ा जिन जगहों ने आपको हैरान कर दिया हो कि वो इतनी शानदार जगह मेरी नज़र में थी नहीं, कोई ऐसी जगह है तो बताएं। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारी रेलवे का एक पर्सनल एक होता है जहाँ आम लोगों की एक्सेस नहीं होती, तो वो मैंने विज़िट की इनकी वर्कशॉप्स और इनके टूल्स और इनकी डेफिनेटली एक ह्यूज स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उनके टूल्स जो हैं वो भी, और उनकी क्रेन्स मैंने देखी हैं वो एक यूनिक थी। इसी तरह बिल्डिंग्स भी मैंने काफ़ी देखी और हम तो प्लेटफार्म की हद तक रहते हैं, लेकिन एक जहाँ भी कोई स्टेशन होता है, स्टेशन के साथ ही बहुत और भी अदर स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। पुलिस स्टेशन जो हैं वो भी थे ब्रिटिश टाइम के। मैंने कल कोटरी में देखा 18 कोच का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ। इस तरह उनके लोको शेड हो गए, उनकी वर्कशॉप्स हो गई, उनके ऑफिसेज हो गए और गार्ड्स रूम मैंने देखा, जो इनके ट्रेन के ड्राइवर हैं ड्राइवर रूम्स मैंने देखे। तो इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर मैंने विजिट की जी। अच्छा, आपने माशाल्लाह जो इतना लंबा सफ़र किया है इसमें ज़मीन किस किस्म की आई, मतलब जो लैंड टाइप्स थी वो पहाड़ उसमें कितने थे, अगर कोई रेगिस्तान आया या कोई वेटलैंड्स आई तो वो कितनी थी, ज़रा बताइए। अच्छा, कितनी किस्म की ज़मीनें आपने क्रॉस की हैं? मैंने अब लंडी कोतल काफ़ी ऊंची जगह पे था और शदीद ठंड थी। अच्छा। और पेशावर फिर थोड़ा प्लेन में आ गया, फिर अटक वाली साइड पे नुशैरा अटक जो सेक्टर है वो भी हिली और माउंटेनियस
था। उसके बाद टेक्सला के बाद हल्के फुल्के पहाड़ चलते रहे, खारियाँ और इस सेक्शन में आगे प्लेन्स आ गए, सब्ज़ा आ गया, ग्रीनरी, और एकदम मैंने सब्ज़ चादर बिछी हुई पंजाब की देखी। अच्छा। और उसकी खूबसूरती, तो ये डिफरेंट जो है ना, सरसों के पीले फूल मैंने देखे। अच्छा। तो उनके खेत सजे हुए थे। अच्छा। आगे जो रहीम यार ख़ान ये बेल्ट थी जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर है, यहाँ मैंने गन्ने की को देखा, शूट किया। गन्ने के खेत और गन्ने की यील्ड तैयार थी, ट्रॉलीज़ और ये देखी। तो ये एक डिफरेंट था मेरे लिए कि मैंने अच्छा, अभी आपने सिर्फ मेरा ख्याल से एक टी शर्ट पहनी है आपने, जी तो गर्मी भी थोड़ी सी आपको लग रही है। ये, तो जब आपने सफ़र शुरू किया तो बताइएगा वहाँ कैसा मौसम था? वहाँ लंडी कोतल में शदीद ठंड थी, और बल्कि मुझे अपने जो विंटर के गियर्स हैं वो सारे यूटिलाइज़ करने पड़े। मैंने ग्लव्स भी मेरे जो नॉर्मल थे, मैंने उससे विंटर के जो स्पेशल ग्लव्स हैं वो मैंने यूज़ किए। और हेलमेट नॉर्मली मैं यहाँ पे मैं नॉर्मल हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, और वहाँ मैंने बालाकलावा जो फेस मास्क है वो मैंने फुल यूज़ किया। और जो मेरी जैकेट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, इनमें 3 फ्लाइज होती हैं। फ्लीजेस उसमें लेयर्स होती हैं बेसिकली। तो वो मैंने वहाँ तो सारी यूज़ की, और जैसे ही पंजाब और सिंध में इन हुआ तो वो मुझे अपनी फ्लीज और वो इनर जो है ना वो रिप्लेस करने पड़े। कि कराची में तो अभी तक मौसम, तो ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के हवाले से कि आपको शदीद ठंड वाले ख़ित्ते भी मिलते हैं, और हॉट भी अभी तक देखें दिसंबर हो गया और कराची में अभी तक पंखे चल रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए कि आपको एक डिफरेंट वेदर मिल रहे हैं। अच्छा, आप ज़रा अपने गियर्स के बारे में मुख्तसरन बताइएगा कि आपके पास बाइक कौन सी है, और आपने सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें रखी हुई हैं, और आपको रास्ते में कोई इस तरह की टेक्निकल कोई मसला तो नहीं हुआ? जी, मेरे पास KLX 250 सीसी बाइक है, कावासाकी की बाइक है। ये बेसिकली ड्यूअल है, और मैक्सिमम ऑफ रोड के लिए ये बड़ी वर्ल्ड फेवरेट बाइक है। तो इसके सस्पेंशन और बाकी चीज़ें ऑफ रोड के लिए ये बहुत अच्छी बाइक है। और मैं अपने साथ अपने स्लीपिंग बैग और मेरा टेंट और मेरे स्पेयर्स बाइक के, मेरे टूल्स वो सारे मेरे साथ थे। मेरा हल्का फुल्का खाने पीने का भी सामान साथ था। सेफ्टी के लिए मैंने मॉडर्न अपना जो सूट है वो लिया हुआ है। मेरे ट्राउज़र भी, मेरी जैकेट्स भी, मेरे ग्लव्स भी, हेलमेट भी, प्रॉपर मैं अपनी सेफ्टी को मेंटेन करके ट्रैवल करता हूँ। तो वो मैंने सारा इक्विप था मैं इस मामले में। अच्छा, माशाल्लाह, एक तो आपको इस टूर की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आपने इसको यहाँ पे कराची में इस वक्त मुकम्मल कर लिया है। जो इसका आखिरी हिस्सा था उस पर आप इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले आपने पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कोई इस तरह के बड़े अगर आपने ट्रैवल्स किए हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, मेरा आर्कियोलॉजी में मेरी इंटरेस्ट है। मैं पाकिस्तान में मोर देन 700 जो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, जिसमें मस्जिदें हैं, चर्चेज़ हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, बुद्धिस्ट स्टूपाज हैं, किले हैं, मस्जिदें हैं। तो इस तरह की हवेलियां हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है, वो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। पाकिस्तान के जो मैक्सिमम फोर्ट्स हैं, किले हैं, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं। मोटर बाइक पे स्पेशली मैंने काफ़ी काम किया। अच्छा, अगर ये बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी अब हमने देखा है बाइक पे और गाड़ियों में ट्रैवल करना शुरू हो गए हैं। पहले भी करते थे, कम, अब ज़रा ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर कोई बंदा आपकी इन एक्सपर्टीज़ से और आपकी पुरानी जो आपने ट्रैवल किया है उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, आपसे कोई मालूमात लेना चाहता है, तो कोई आपका ऐसा कोई पेज, ऐसा कोई ग्रुप, वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है, या आपकी जो पुरानी कामयाबियां हैं उससे फ़ायदा कैसे वो उठा सकता है, या उसे अपने ट्रैवल के लिए कैसे मुफीद बना सकता है? जी, उसके लिए हमने एक अपना फोरम बनाया हुआ है क्रॉस रूट क्लब के नाम से। और उसका बनाने का बेसिक मकसद भी ये था कि जो टूरिस्ट कम्युनिटी है, हमारे जो पैशनेट बाइकर हैं जिनका पैशन ट्रैवलिंग है, तो वो वहाँ हमें ज्वाइन करें। और वहाँ हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं जिनको मुख्तलिफ़ एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ हैं, वहाँ हम क्वेश्चन लोग शेयर करते हैं
और वहाँ अपनी अपनी हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज़ देता है, रूट के हवाले से, रोड्स कंडीशन के हवाले से, सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से, होटलिंग के हवाले से, स्टे के हवाले से, फूड के हवाले से, और बाइक्स की मेंटेनेंस के हवाले से वो गाइडलाइन वहाँ अवेलेबल होती है। और हमें खुशी होती है कि अपने एक फेलो बाइकर्स को जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। तो एक बड़ा फोरम हमने वो किया हुआ है, तो उसमें हम पूरे पाकिस्तान से, इवन पाकिस्तान से बाहर से भी जो हमें ज्वाइन करता है, कि क्यूरीज आती हैं, तो हम उसको वेलकम करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं जिस हद तक भी नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो। चलें जी, माशाल्लाह ये मुकर्रम तरीन साहब खुसूसन और इस तरह के और बहुत से लोग बाइक्स पे सफ़र करके या गाड़ियों में सफ़र करके मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान की जो खूबसूरती लोगों की नज़र से थोड़ी सी ओझल है उसको लोगों से दिखाते हैं। एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जो है वो दिखाते हैं, लोगों से मिलना जुलना। हमने सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीरें और इसकी भी यकीनन वीडियोज़ वगैरह अब आएंगी, ये अपलोड करेंगे उनको। तो इससे ये पाकिस्तान की खूबसूरती, लोगों का मिलना जुलना और एक अच्छी जो है वो सोच को और एक अच्छी जो सिमत है, जो अच्छा रुख है, वो लोगों को जो है वो दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये लोग हकीकी मायनों में इस ज़मीन के नुमाइंदे हैं, सफ़ीर हैं। तो मोहतरम आपका बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे। तो आपने माशाल्लाह से बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी की है। मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने नाजरीन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। और मैं एक मैसेज दूंगा कि हम जिस खित्ते में रहते हैं, ये अल्लाह ताला ने इसको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ये बहुत खूबसूरत है। खुदारा इसकी हिफाजत करें, दरख्त नहीं काटें, सफाई का ख्याल रखें, इसको खूबसूरत बनाएं। और जो बंदा भी इसके किसी भी एसेट को, किसी भी, चाहे वो आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे अटैचमेंट है या नहीं है, तो इसके किसी भी एसेट को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको रोकें और उसको अवेयरनेस दें, आगाही दें कि ये सब कुछ आपका है, ये मुल्क हमारा है, हमने इसको देखना है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। और ये इसको पूरी दुनिया में हम एक खूबसूरत मिसाली पुरअमन खित्ता बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुकर्रम साहब, आपका ताल्लुक पंजाब से है, लाहौर से आप बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा आपका टाइम वहाँ पे गुजरता है, ज़्यादा लोगों से मिलते होंगे। तो ये जो कराची के जो बाइकर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हजरात हैं, खुसूसन इस वक्त हमारे साथ जो खुर्रम सईद खान साहब मौजूद हैं, तो ज़रा इनके बारे में बताइएगा कि वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में आपको क्या फ़र्क या पैशन इनका कैसा आपको लगा, क्या वो फ़र्क क्या है इनमें? जी, मैं इस बारे में कहूँगा कि सिंध में हम थोड़े वीक थे। और खुर्रम सईद भाई से जब से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इस कम्युनिटी के लिए और इस पैशन के लिए, ख़ास तौर पे टूरिज़म पे, तो बड़ी हमने इम्प्रूवमेंट हुई हमारी। और खुर्रम भाई का ट्रैवलिंग के हवाले में बड़ा नॉलेज है, बहुत ही मेहमान नवाज हैं। और सिंध को जो हम कुछ सालों पहले, सिंध एक थोड़ा कटा हुआ था हमसे, टूरिज़म में टूरिस्ट बिरादरी के हवाले से कटा हुआ था, तो खुर्रम भाई ने उनको जोड़ा है। और अब अगर 3-4 ईयर बैक चले जाएं तो कराची से कोई भी, कराची की जो कुर्ब जवार के अलावा कराची के लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में या पंजाब में या बलूचिस्तान में, केपी के ख़ास तौर पे नहीं जाते थे, इधर ही ट्रैवल करते थे मोटर बाइक के हवाले से या गाड़ियों के हवाले से मैं कहूँगा। तो वो इनकी अब ट्रैवलिंग रहती है इनकी। और काफ़ी सारे बड़े बड़े इवेंट इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किए, तो अब लोग कराची के भी निकलते हैं। कराची एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को निकलना चाहिए, यहाँ टूरिस्ट हैं, तो थोड़ा सा खौफ था, तो वो इनकी और हमारी जॉइंट एक हमने एफ़र्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को हमने घरों से निकाला है और लोग आउटडोर जा रहे हैं। अब आपको कराची के, सिंध के लोग बाइक्स पे, गाड़ियों पे और पाकिस्तान के हर खूबसूरत मकाम पे आपको नज़र आते हैं, दिखते हैं जी। अच्छा खुर्रम साहब, एक तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने एक पाकिस्तान का एक खूबसूरत इमेज लोगों को दिखाने की जो है वो आपने कोशिश की है, और उसका समर जो है हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं और ख़ास तौर पे लोग पंजाब से या नॉर्दर्न साइड से कराची, सिंध देखने के लिए आ रहे हैं। तो ज़रा हमें बताइएगा कि ट्रैवलर्स और जो अपनी हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं उनके लिए कराची और सिंध में कौन से ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, ताकि अगर वो कभी प्लान करें तो उन पॉइंट्स को अपने प्लान में शामिल करके यहाँ तक आएँ। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम कराची को लेते हैं तो कराची के जो साहिली पट्टी है वो दुनिया की खूबसूरत तरीन साहिली पट्टियों में से है।
और अभी जो वहाँ के लोग हैं, जो नॉर्थ साइड के लोग हैं, वो अभी ये नहीं जानते कि यहाँ पर कितनी एक्टिविटीज़ हैं वाटर के हवाले से। वाटर स्पोर्ट्स कराची में बहुत मशहूर है, और जो यहाँ के लोग हैं जो शौकीन हैं, फ़िशिंग एक स्पोर्ट्स है, फ़िशिंग यहाँ पर होती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं जो कि ट्रैवलर्स के तवज्जो का मरकज़ हैं, जिसमें स्कूबा डाइविंग है, स्नॉर्कलिंग है, बेशुमार इस टाइप के स्पोर्ट्स हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं और यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कराची को लेते हैं तो सबसे पहले जो है ना हमारे जो है स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हेरिटेज साइट्स हैं जो ब्रिटिश दौर की हैं, और कुछ आज़ादी से पहले की यहाँ पर हेरिटेज साइट्स हैं। उसके बाद हमारा जो कराची का फूड स्ट्रीट, जो स्ट्रीट फूड है सॉरी, तो वो यहाँ का बहुत मशहूर है। तो हमारा बंस रोड है, इस टाइप की बेशुमार जगहें जहाँ के जो स्ट्रीट फूड है बहुत मशहूर है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा इस साइड पे निकलते हैं, हमारा आउटर साइड पे, तो हमारे पास जो है वो चौकुंडी आ जाता है, भंबोर आ जाता है, मकली ठट्टा आ जाता है। ठीक है ना, इससे जो है ना ये सारे एरियाज़ हैं जो कि एक्सप्लोर करने के हैं। यहाँ एक हिस्ट्री है, एक हेरिटेज है। उसके तरफ अगर हम सिंध में हैदराबाद की तरफ आ जाते हैं तो बीच में मुख्तलिफ डैम्स हैं। उसके अलावा हैदराबाद में अपना एक हेरिटेज कल्चर और हिस्ट्री मौजूद है, जिसमें मीरों, तालपुरों का और कल्होड़ों की डायनेस्टीज़ यहाँ पर हमें सिंध में मिलती हैं। और इस तरह अगर हम थोड़ा सा सेवन वाली साइड की तरफ अगर हम इंडस हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी एंशंट साइट्स मिलती हैं, जिसमें अमरी जो डरो हमें मिलती है। उसके अलावा आपका सेवन है। ठीक है, रास्ते में आपको जो है रनी कोट आपको मिलता है, जो कि ग्रेट वॉल ऑफ सिंध है, जो कि यहाँ के लोगों का मानना है कि दुनिया की दूसरी बड़ी वॉल है आफ्टर चाइना वॉल जो है। तो आपको दीवार सिंध देखने को मिलती है। उससे आप आगे निकलते हैं, आपको मोंजो दाड़ो की एंशंट साइट्स मिलती है। तो इंडस के साथ साथ आप जहाँ चलेंगे वहाँ आपको पुरानी हेरिटेज और सिविलाइजेशन आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ की जो लोकल डायनेस्टीज़ हैं वो भी आपको मिलेंगी। दरियाए सिंध की अपनी सौगातें हैं, यहाँ का फूड है। ठीक है ना, तो यहाँ की मछली जो है ना सिंध की इंडस की बड़ी मशहूर है, जिसको हम पल्ला मछली बोलते हैं। तो ज़ाहिर है ये ट्रैवलिंग और फूड सफारी जो है ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो वो बेशुमार आपको सिंध के अंदर ये एक्टिविटीज़ मिलेंगी। और सिंध का जो कल्चर है वो बहुत रिच है, मुख्तलिफ़ डायनेस्टीज़ यहाँ पर रही हैं, तो आपको बेशुमार कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा और जिसे कहते हैं ना इंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे पास थर का डेज़र्ट भी मौजूद है, जिसको मज़ीद डेवलप होने की ज़रूरत है। जैसे चोलिस्तान में मुख्तलिफ रैलीज़ होती हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर भी ज़रूरत है। और बहुत बड़ा डेज़र्ट हमारे साथ भी लगा है, और वहाँ पर एक पुरानी एंशंट हिंदू कल्चर और हेरिटेज मौजूद है, और कुछ बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज मौजूद है। तो वो भी एक्सप्लोर करने का है। और वहाँ की डेज़र्ट की अपनी एक ब्यूटी है, अपने एक कल्चर है जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। और कुछ बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी आप जाके कुछ जगहें देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो वहाँ का अपनी एक एंजॉयमेंट है। तो सिंध जो है वो पूरा जो है वो टूरिज़म से भरा हुआ है। कराची से लेके आप पंजाब के बॉर्डर तक चले जाएँ तो सिंध में हेरिटेज और मुख्तलिफ़ चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं और बिखरी पड़ी हुई हैं। जो मैं समझता हूँ जो अभी ये टूर करके आ रहे हैं पटरी के साथ साथ, तो जब ये सिंध में एंटर होगा ना तो बहुत सारी हेरिटेज साइट जो कि लोगों के नॉलेज में है और बाज़ नहीं है, वो बिखरी पड़ी हुई है पूरे सिंध के अंदर। तो यहाँ पर आएँ, एक्सप्लोर करें, देखें। और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के साथ ये पूरा सिंध जो है वो एक ट्रैवलिंग से भरा हुआ है, क्योंकि लोगों को नो हाउ नहीं है, चीज़ों का पता नहीं है। तो इसलिए जो है ना लोगों का यहाँ रुख नहीं होता और या सही गाइडेंस उनको मिलती नहीं है। तो हमारा जो क्लब है क्रॉस रूट मोटरसाइकिल एंड ट्रैवलर क्लब है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको प्रोवाइड करता है। और यहाँ से लेके आप खंजराब तक चले जाएँ, हमारे मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हर शहर में मौजूद हैं। आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए हो, आपको गाइडेंस चाहिए हो, आपको किसी हवाले से भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो हमारे मेंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो ऑपरेशन में नहीं हो, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे वहाँ मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलें जी, माशाल्लाह से। और सिंध के हवाले से ख़ुसूसन ये हज़ारों साल पुरानी एक सरज़मीन है जहाँ पे बहुत से मज़ाहब आए, बहुत से हुक्मरान आए, बहुत सी कौमें आबाद हुई, उजड़ गईं। उनके कुछ हिस्से बाक़ियात आज भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं। तो अगर यहाँ पे आप ट्रैवल करेंगे तो आप अपने पुराने जो सैकड़ों सालों की तहज़ीब है, जो हमारी तारीख़ है, उससे आप जुड़ जाएंगे और उनको जान के, उनको समझ के आज की ज़िंदगी में भी हम उनसे जो है अपना फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ों को पसंद करते हैं और इस तरह का जो सफ़र करना चाहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए भी तैयार जो है वो रहते हैं। तो हम सबका ख़ुसूसन
जो है तरीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा टास्क माशाल्लाह से यहाँ पे कंप्लीट किया, और इसी तरह से खुर्रम साहब का आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। और सिंध की ज़मीन आपको बड़ी अमेज़ करेगी, आप ज़रूर यहाँ का प्रोग्राम बनाएं, थर का प्रोग्राम बनाएं, सी साइड का प्रोग्राम बनाएं। तो ट्रैवल को जो पसंद करते हैं, अपनी हिस्ट्री को पसंद करते हैं और हेरिटेज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उनके साथ हमारी वीडियो शेयर भी करें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।